हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम सीयूटी एग्ज़ाम 2024 के लिए जनरल टेस्ट के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीयूटी एग्ज़ाम के लिए। आपको पता होगा कि पीवाईक्यू क्वेश्चन करने से क्वेश्चन के लेवल का पता लगता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है, ठीक है, पहली वीडियो है। और ऐसे करके बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी जिसमें आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा मैं, और वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा जो अब तक के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको पता होगा कि सीयूटी का एग्ज़ाम पिछले 2 सालों से कंडक्ट कराया जा रहा है 2022 से, ठीक है। तो 2022 और 23 ये इन 2 सालों का हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व होना चाहिए। तो इससे आपको आइडिया लगेगा और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मैच भी कर जाएँ। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ बात किया है शिक्षा दिवस की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, शिक्षक दिवस नहीं है, शिक्षा दिवस है। तो जो शिक्षा दिवस है ना, ये 11 नवंबर को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नॉलेज के लिए आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो 5 सितंबर है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और 10 दिसंबर की बात करें तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारे चीज़ों को याद रखिएगा, लेकिन करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग का नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी सी बिल्कुल सही होगा। INS ध्रुव जो है ये भारत का प्रथम परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग का नाम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे क्वेश्चन देख करके बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न में कह रहा है, दिए गए विकल्पों में सही शब्द युग्म वाले विकल्प का चयन करो, ठीक है। तो इसमें युग्म हमारे पास ये दिया गया है, ये स्टेटमेंट। अब इनमें स्टेटमेंट में देख करके कि कौन सही है कौन गलत है, उसके हिसाब से हमारे पास ये विकल्प मिलेंगे नीचे, ठीक है। तो इन विकल्पों को सही करना है इसके अनुसार, ठीक है। तो इन सारे को पढ़ेंगे। तो देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए, मिस्र किसकी राजधानी है, कायरो की। तो ये राजधानियों के नाम दिए गए हैं, देश है और ये देशों की राजधानियाँ हैं, ठीक है। तो मिस्र कायरो की राजधानी है, पहला तो कथन सही है। दूसरा है, थाईलैंड ओस्लो की राजधानी है, नहीं ये गलत है, क्योंकि ओस्लो की राजधानी जो है नॉर्वे है, ठीक है। इस तरीके से तीसरा आपके पास है सी वाला, क्यूबा हवाना की राजधानी है, तो ये तो सही है, ठीक है। ग्रीस मैड्रिड की राजधानी है, तो ये गलत है, ठीक है। मैड्रिड की नहीं है बल्कि ये स्पेन की है, ठीक है। तो स्पेन की राजधानी ग्रीस है। अब ई वाले की बात करें तो केन्या नैरोबी की राजधानी है, ये सही है, ठीक है। तो कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए, ठीक है, ए, सी और ई वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो अब देखेंगे विकल्प में आप देखेंगे ए, सी और ई सही था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे OMR शीट मिलेगा, तो उसमें गोला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। दिए गए विकल्पों में से 3 समानताएं हैं, विषम विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए, ऑप्शंस जो भी दिए गए हैं, यानी 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 तो एक जैसे होंगे, 3 में समानता है, और एक विषम है, यानी कि एक बहुत अलग होगा ऑप्शन, उसका चयन करना है हमें, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें जो प्रकाश पादुकोण हैं, ये प्रकाश पादुकोण जो दिखाई दे रहे हैं, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसी तरीके से साइना नेहवाल भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, PV सिंधु भी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। एक अलग चीज़ दिखाई दे रहा है जो है सानिया मिर्जा, ये टेनिस की खिलाड़ी हैं, इसलिए ये अलग हैं, बाकी सब तो बैडमिंटन के हैं, तो वो क्या है, एक समान है। लेकिन एक विषम वाली जो है सानिया मिर्जा ही है इसमें, इस ऑप्शन में, जो कि टेनिस खेलती हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर दिए गए शब्दों को क्रम में लिखिए, ठीक है। तो ये प्रश्न अगर दिया गया है ABCDE ऐसे करके कथन दिए गए हैं, और इन कथनों में जैसे कि मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कैट है, ठीक है। कैट अगर लिख दिया जाए, ठीक है, कैट है और हमारे पास कैट है और कूल लिख दिया जाए, ठीक है। और इसमें कहा जाए कि किसको हम पहले क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले हम पहले लेटर को देखते हैं, तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, दोनों में सी है। तो दूसरे वाले लेटर को देखेंगे, ए है इसमें ओ है, तो ए पहले आता है, तो पहले क्रम में कैट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं लेटर्स का। तो आप देखेंगे कि ये सी वाला जो है ना, ये सबसे छोटा वर्ड है, ठीक है, सबसे छोटा वर्ड है, तो सी वाला पहले होना चाहिए। तो आप यहाँ से विकल्पों का एलिमिनेशन कर सकते हैं, यानी विकल्प को एलिमिनेट कर सकते हैं।
तो ई तो आगे होगा नहीं पहले, तो ये ऑप्शन कट गया। पहले में सी होगा, ठीक है, सी होगा तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। देखेंगे सी वाला, देखिए इसमें तो पहले सी होना चाहिए, तो इसमें ए है तो ये भी कट गया, और डी वाला भी कट गया क्योंकि इसमें सी नहीं है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ी सी आपको सेंस भी लगानी है, जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6 नंबर क्वेश्चन है, तालिका 1 का तालिका 2 से मिलान करो, ठीक है। तो इसमें हमें मिलान करना है, तालिका 1 दिया गया है, तालिका 2 दिया गया है, और यहाँ पे हमारे विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही होगा वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले इस तालिका का मिलान हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे नालंदा की बात की जा रही है ए वाले में, तो नालंदा की बात करें तो नालंदा बिहार में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें 3rd से मिलान होगा इसका, ठीक है। काशी है तो काशी तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ये 4थे से मिलान होगा, ठीक है। इसी तरीके से बल्लभी जो है गुजरात में है, तो इससे इसका मिलान होगा, और एक बचा है तो ये तो जो बचा है उसी के पास चला जाएगा, तो उड़ीसा में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए वाले का क्या है, तीसरा है, बी वाले का चौथा, सी वाले का पहला, और डी वाले का दूसरा। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इस तरीके से मैच कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो आसानी से इसको नोट कर लीजिएगा, आप नोट्स बना सकते हैं। ये सारे जो है PYQ क्वेश्चन हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन CUT एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 समानताएं हैं, वह नाम ढूंढिए जो अन्य से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा नाम ढूंढना है, यानी कि इस ऑप्शन में से एक ऐसा नाम ढूंढना है जो इन 3 से मेल नहीं खाता हो, यानी अलग हो, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले नंबर पे चंद्रगुप्त दिखाई दे रहे हैं, तीसरे नंबर पर बिंदुसार, और डी वाले पर अशोक, ठीक है। ये जो तीनों हैं यानी चंद्रगुप्त के लड़के थे बिंदुसार, और बिंदुसार के लड़के थे अशोक, यानी कि ये तीनों जो है मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, मौर्य वंश के। अब एक जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है बी वाले ऑप्शन में, ये जहांगीर हैं जो मुगल वंश के थे। किस वंश के थे? ये मुगल वंश के थे, ध्यान रखिएगा, मुगल वंश के थे, ठीक है। तो मुगल वंश के थे। बाकी 3 जो है मौर्य वंश के हैं, एक मुगल वंश का है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यही तो एक विषम है, यही तो एक ऐसा है जो इन तीनों से मेल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेला पास, सेला पास किस राज्य में स्थित है? सेला पास की बात कर रहा है, तो सेला पास जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी में अरुणाचल प्रदेश है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है आपको मैंने अभी बताया पहले क्वेश्चन में कि ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10 दिसंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने 10 GT के क्वेश्चन बताए, यानी जनरल टेस्ट के मैंने 10 क्वेश्चन बताए जो आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं। ऐसे करके मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पीछे के जितने भी साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके CUT एग्ज़ाम में, उन सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेली आपको वीडियो मिलेंगी, तो वीडियो से कुछ हेल्प हो सकेगी आपकी। बाकी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।